उसके बाद देखिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज नंबर 14.3 की। और एक्सरसाइज नंबर 14.3 हमारे यहाँ पर मीडियन वाले कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो एक्सरसाइज 14.3 में हम लोग मीडियन भी पढ़ेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन में उसने मोड और मीन पूछा हुआ है तो उसका रिवीजन भी होता जाएगा। और मीडियन हम लोग यहाँ पर बिल्कुल नए तरीके से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 1 से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एक बार ध्यान से देखिएगा। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality। मतलब किसी एक लोकल एरिया में टोटल 68 कंज्यूमर्स हैं, तो वहां पे उनका जो भी कंजम्पशन है मंथली, उसका डेटा आपको यहां पर दिया हुआ है। जैसे मंथली कंजम्पशन मतलब ये यूनिट में है कि जो ऐसे 65 से 85 में जिनकी यूनिट आती है, मतलब आपको पता होगा बिजली के बिल में यूनिट आती है, तो वही चीज यहां पर है कि जिनकी 65 से लेकर 85 के बीच में यूनिट आती है, ऐसे टोटल 4 कंज्यूमर्स हैं। जिनकी 85 से 105 के बीच में आती है, ऐसे टोटल 5 कंज्यूमर्स हैं। जिनकी 105 से 125 के बीच में आती है, ऐसे टोटल 13 कंज्यूमर्स हैं। और ये डेटा हमें यहां पर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन वाले ने पूछा है फाइंड द मीन, फाइंड द मीडियन। आपको यहां पर मीडियन बताना है, मीन बताना है एंड मोड ऑफ द डेटा। आपको यहाँ पर मीडियन, मीन, मोड तीनों चीजें निकालनी है एंड कंपेयर देम, और उनको यहाँ पर कंपेयर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसमें क्या करेंगे, मीडियन को निकालना सीखेंगे, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइज 14.3 है वो फुली कंप्लीटली मीडियन पर ही बेस है। तो हम लोग यहाँ पर पहले मीडियन को निकालना सीखेंगे। अच्छा, मीडियन को निकालते वक्त मैं क्या करूंगा यहाँ पर, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही है, तो मैं फॉर्मूले को और कंसेप्ट को दोनों को साथ लेता हुआ चलूंगा। फॉर्मूले को और कंसेप्ट को दोनों को साथ लेता हुआ चलूंगा, क्योंकि अगर हम लोग वैसे कंसेप्ट की बात करें तो हम लोगों ने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, वो चीजें यहाँ पर हम दो लोग साथ साथ लेते हुए चलेंगे। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले फॉर्मूले को लिख देता हूं। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस का C डिवाइडेड बाय F और मल्टीप्लाइड बाय H। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस का C डिवाइडेड बाय F और मल्टीप्लाइड बाय H। अब यहां पर ये L क्या है, N क्या है, C क्या है, F क्या है, H क्या है, उसकी बात हम लोग अभी करते हैं। जैसे देखिए, आपको सबसे पहले यहां पर जो भी क्वेश्चन मीडियन का देगा वो वहां पर वो इंटरवल देगा, इंटरवल की हमें जरूरत पड़ेगी और फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। इंटरवल और फ्रीक्वेंसी देगा। अच्छा, मीन वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एक्स आई निकालते हैं। मीडियन में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मोड में तो सीधा क्वेश्चन फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में जो जो जरूरत होती है उठा के यहां से लेते जाते हैं और पुट कर देते हैं। लेकिन मीडियन फाइंड करते वक्त हमें एक छोटी सी चीज और फाइंड करनी पड़ेगी, जिसको कहा जाता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जिसको कहा जाता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में वो CF भी कहता है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में वो CF भी कहता है, CF, या फिर उससे भी शॉर्ट में वो C कह देगा। C का मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि जो यहां पर C लिखा हुआ है वो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। अच्छा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स तक उसकी फ्रीक्वेंसीज का सम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज में आता है। जैसे मैं समझाता हूं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालने के लिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। हमें यहां पर सबकी फ्रीक्वेंसी पता है, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होगा, आप 4 को उठा के यहां पर एज इट इज कॉपी कर दो। ये वाला 4 उठा के यहां पर एज इट इज कॉपी कर दो, 4 कॉपी कर दिया। अब इस वाले 4 में इस वाले 5 को इस तरीके से यहां पर सम होते हैं। तो 4 में 5 का सम करो, रिजल्ट आ जाएगा 9। फिर 9 में 13 का सम करो तो रिजल्ट आ जाएगा 22। फिर 22 में 20 का सम करो तो रिजल्ट आ जाएगा 42। फिर 42 में 14 का सम करो तो रिजल्ट आ जाएगा 56। आप देख रहे हैं ना, पहले 4 के ऊपर कुछ नहीं था तो मैंने 4 को एज इट इज कॉपी कर लिया। फिर 4 को 5 में प्लस करा तो 9 आ गया। फिर 9 को 13 में प्लस करा तो 22 आ गया।
फिर 22 को 20 में प्लस करा तो 42 आ गया, फिर 42 को 14 में प्लस करा तो 56 आ गया, फिर 56 को 8 में प्लस करोगे तो 64 आ जाएगा, और 64 को जब 4 में प्लस करोगे तो यहां पर 68 आ जाएगा। तो क्या CF निकालना आया? पहले 4 सेम टू सेम, फिर 4 और 5 9, फिर 9 और 13 22, फिर 22 और 20 42, फिर 42 और 14 56, फिर 56 और 8 64, फिर 64 और 4 यहां पर 68 आ गया। क्या ये आपको निकालना आया? अब ये जो हमारे पास यहां पर CF आया है, इसकी जो सबसे लास्ट नंबर है, यहां पर जो इसका सबसे लास्ट नंबर है, इस CF का सबसे लास्ट फ्रीक्वेंसी 68 है। तो ये 68 कुछ और नहीं, ये इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसी का सम ही आया है। ये 68 कुछ और नहीं, ये इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसीज का सम ही है। आप क्रॉस चेक यहां पर कर सकते हो। तो ये लिखा हुआ है यहां पर 4 5 13 20, तो इन सबका जरा सम करके देखो, यही आएगा। 4 में 5 का सम करोगे 9 आ जाएगा, 9 में 13 का सम करोगे 22 आ जाएगा, 22 में 20 का सम करोगे तो यहां पर 42 आ जाएगा, फिर सॉरी 4 में 5 का सम करोगे 9, 9 में 13 का सम करोगे 22, 22 में 20 का सम करोगे 42, 40 में 14 का सम करोगे 4 आएगा, 42 में 14 का सम करोगे 56, 56 में 8 करोगे 64, 64 में 4 करोगे 68। तो ये CF का जो लास्ट नंबर है वो कुछ और नहीं, वो इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसीज का सम ही आता है। तो क्या ये चीज आपको समझ आई? अब इस CF का जो सबसे लास्ट नंबर है ये 68, उसका हम लोग नाम देते हैं यहां पर N। क्या नाम देते हैं यहां पर N? तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग गया होगा कि जो ये N लिखा हुआ है वो कुछ और नहीं, वो 68 ही मिलेगा हमें इस वाले क्वेश्चन में। क्या ये समझ आया? तो सबसे पहले मीडियन वाले क्वेश्चन में हमें यहां पर रेंज दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, और ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। हमने यहां पर क्या करा, सबसे पहले n/2 को फाइंड करो। सबसे पहले n/2 को फाइंड करो। n का मतलब 68। आप लोग क्या करो, यहां पर 68 को डिवाइड कर दो 2 से, चाहे कोई सा भी नंबर हो, यहां पर इवन नंबर आए, ऑड नंबर आए, चाहे जो भी आए, आप हमेशा n/2 फाइंड करो। n/2 फाइंड करना है क्योंकि फॉर्मूले में हमें n/2 चाहिए। तो n/2 मतलब 68 को 2 से डिवाइड करा तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा यहां पर 34। कितना आ जाएगा? 34। अब ये जो हमारा n/2 आया ना, ये काफी काम का है। ये जो हमारा n/2 आया 34, ये हमारा यहां पर काफी काम का है। जैसे देखो n/2 कितना है? 34। तो हमें यहां पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो वाला गैप देखना है जहां पर 34 उनके बीच में आता हो। हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर वो वाला गैप देखना हो जहां पर 34 इनके बीच में आता है। तो देखो, क्या इसके बीच में 34 आता है? क्या इसके बीच में आता है? नहीं। क्या इसके बीच में 34 आता है? हाँ, इसके बीच में 34 आता है। तो जिसके बीच में 34 आता है वो मतलब जहां पर वो नीचे वाला नंबर, जैसे 34 22 और 42 के बीच में आता है, तो ये 42 वाली लाइन हमारी यहां पर काफी काम की है। 42 वाली लाइन हमारी यहां पर काफी काम की है। एक बार और बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपने CF निकाला, 4 4 4 5, इस तरीके से सम कर करके CF आ गया। CF का सबसे लास्ट नंबर N है। फॉर्मूले में हमें n/2 की जरूरत पड़ती है। हमने 68 को 2 से डिवाइड करा, 34 आ गया। आपको ये देखना है 34 किस में आता है, किस रेंज में आता है। या तो सेम टू सेम 34 मिल जाए, वरना ये देखो 34 से बड़ा नंबर कौन है यहाँ पर? तो 34 से बड़ा नंबर 42 है, क्योंकि वो इस रेंज में आ रहा है। तो ये 42 वाली लाइन हमारी काफी काम की है। अब इस लाइन में आपको जो जो चाहिए वो सारी चीजें फॉर्मूले में उठा के रख दो और अपना आंसर बताओ। जैसे आपको पता है इस फॉर्मूले में ये जो 20 है वो फ्रीक्वेंसी है, तो हमारे पास जो f है उसकी वैल्यू यहां पर 20 आ गई। f की वैल्यू यहां पर 20 आ गई। उसके अलावा हमें क्या चाहिए? l चाहिए होता है। l का मतलब इसी वाली लाइन की लोअर लिमिट l होती है, अपर लिमिट u होती है। हमें तो l की जरूरत है। तो l हमारा कितना आ गया? 125 आ गया।
L हमारा 125 आ गया। जो H है, H मतलब इंटरवल के बीच का गैप, आप देख सकते हो जो इंटरवल है उसके बीच का गैप 20-20 20-20 का गैप है। यहां से यहां तक का गैप 20 है, यहां से यहां तक का गैप 20 है, यहां से यहां तक का गैप 20 है। तो जो हमारा यहाँ पर H आ गया वो H20 आ गया। क्या ये आपको समझ आया? अब ध्यान से देखो, हमने L फाइंड कर लिया, N/2 फाइंड कर लिया 34, F फाइंड कर लिया 20, H फाइंड कर लिया 20, लेकिन यहां पर एक C रह गया है। C मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये मैंने यहां पर स्पेशली छोड़ा हुआ है ताकि मैं आपको बता सकूं। C का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे 42, क्योंकि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस लाइन में 42 लिखा हुआ है। तो नहीं पता है, जो लाइन हमारी काम की होती है उसके ऊपर वाला C हमारा आता है। जो लाइन हमारे पास रिजल्ट में निकल कर आती है, जहां से हम लोग एफ एल एच इन सबको उठाते हैं, उसके ऊपर वाला हमारे पास यहाँ पर सी होता है। याद रखना, सी हमेशा लाइन के ऊपर वाला होता है। तो सी का मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 22। सी का मतलब कितना आ जाएगा 22। सारी चीजें पता चल गई, उठा के पुट कर दो, कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं है। पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर एन है, एन को 2 से डिवाइड कर दो, 34 आ गया। 34 जिस रेंज के बीच में आता है वो लाइन हमारी काम की है। जैसे ये 22-42 के बीच में आता है तो हमारे पास ये वाली लाइन यहाँ पर काम की है। अब इस वाली लाइन में ये F मिलेगा हमें, यहाँ पर हमें L मिल जाएगा, और इसी लाइन के ऊपर वाला हमारे पास यहाँ पर C आ जाएगा। तो क्या ये आपको समझ आया? अब यहाँ पे जब इसे पुट करेंगे तो L की जगह क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 125 प्लस N/2 की जगह क्या करेंगे 34 माइनस का, C की जगह क्या पुट करेंगे 22 डिवाइड बाय, F की जगह क्या पुट करेंगे 20 और मल्टीप्लाइड बाय H की जगह, H हमारा गैप कितने का है, H भी हमारे पास 20 का है। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो 125 प्लस का 34 में से 22 गया तो आई थिंक 12 बचेगा। अब 125 में 12 प्लस करो तो 137 हो गया। तो 137 हमारे पास यहाँ पर मीडियन आ गया। क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 137 इसी रेंज के बीच में आता है। तो 137 हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन का मीडियन आ गया। तो क्या मीडियन आपको निकालना आया फर्स्ट क्वेश्चन में? अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में मोड भी फाइंड करेंगे और इसी क्वेश्चन में मीन भी फाइंड करेंगे। तो पहले मोड फाइंड करता हूं। ओके, अच्छा आपको एक चीज और बता दूं, मोड को फाइंड करने में हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं इसे यहां पर रफ करूंगा। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड बाय H। ये हमारे पास यहाँ पर मोड का फॉर्मूला होता है। मोड में किसी एक्स्ट्रा डेटा को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, जो इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है उसी में से हमारा काम हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, मोड के अंदर सबसे पहले हम लोग अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ढूंढते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है, वही हमारा F1 आएगा। फिर उसी F1 के ऊपर F0 आएगा और उसी F1 के नीचे F2 आएगा और उसी F वाली लाइन में हमें यहाँ पर L मिल जाएगा और H मिल जाएगा। तो जैसे देखो, सबसे पहले हम लोगों को F1 देखना है, तो आप थोड़ा सा ये सोचो इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 20 है। तो क्योंकि हमने जब मीडियन निकाला तो वो भी यहीं से आया, तो बेसिक सी बात है कि मोड भी इसी जगह से मिलेगा। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 20 है, तो ये 20 वाली लाइन हमारी यहाँ पर काम की है। तो क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 20 है तो ये हमारे पास यहाँ पर F1 आ गया, इस F1 के ऊपर वाला F0 आ गया और उसी F1 के नीचे वाला यहाँ पर F2 आ गया। भाई ये हमारा F1 है, F1 के ऊपर F0 है और उस F0 के नीचे यहां पर हमारे पास F2 आ गया। अब उसके अलावा ये
इस F1 वाली लाइन में हमारे पास दो लिमिट है, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट। हमें लोअर लिमिट की जरूरत है, तो L हमारे पास यहाँ पर 125 आ गया, और H मतलब इंटरवल के बीच का गैप, तो इंटरवल के बीच का गैप कितने कितने का है, 20 का, तो H हमारे पास 20 आ गया। तो L की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, ये वाला 125, तो 125 प्लस F1 की जगह ये वाला 20 माइनस का F0 की जगह ये वाला 13 डिवाइड बाई 2F1 मतलब 22 जा 40 माइनस का F0 की जगह 13 माइनस का F2 की जगह ये वाला 14 और मल्टीप्लाइड बाय H मतलब इंटरवल के बीच का गैप, कितने का गैप है, 20 का, तो मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये हो गया यहाँ पर 125 प्लस 20 में से 13 गया तो 7 डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस होता है, तो 13 और 14 को जब सम करोगे तो कितना मिलेगा, 27, तो 14 में से जब 27 माइनस करोगे तो घूम के 13 आ जाएगा। भाई माइनस माइनस प्लस होता है, तो 13 और 14 27 हो गया, और 40 में से 27 माइनस करोगे तो दोबारा घूम के 13 पर आ जाओगे, और यहां पर लिखा हुआ है 20, तो ये रिजल्ट आ गया यहाँ पर 125 प्लस का 20 में 7 की मल्टीप्लाई करो तो 27 जा कितना होता है 140 और डिवाइड बाय 13। अब 140 को 13 से डिवाइड करो तो 13 1 जा 13, 1 बचा, 0 कॉपी करना, मतलब 0 कॉपी करा क्योंकि अब ये छोटा रह गया तो 0 लगाया यहाँ पर, फिर पॉइंट की हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पर 0 लगाया, और फिर 13 के टेबल में 100 नहीं आता तो 13 7 जा 91 आएगा, फिर यहाँ पर कितना बचा 9 बचा, पॉइंट से 0 लगाया, और फिर 13 में 90 नहीं आता तो 13 7 जा 91 हो गया, तो 13 6 जा कितना होता है, 13 6 जा 78, तो 10.78 हमारे 10.78 यहाँ पर हमारे पास इसको डिवाइड करने पर आया, तो 125 में प्लस कर दो 10.78, तो जब 125 में 10.78 प्लस करोगे तो 135.78 हमारे पास यहाँ पर मोड आ गया, 135.78 हमारे पास यहाँ पर मोड आ गया। तो इस क्वेश्चन का हम लोगों ने मोड निकाला, क्योंकि बेसिकली मोड हम लोगों ने 14.2 में करना सीखा है, तो ये काफी इजी था हम लोगों के लिए फाइंड करना, और कैलकुलेशन में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मोड हमारा 135.78 आ गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आई थिंक मीडियन हमारा 137 था, इसको लिख लेते हैं। आई थिंक मीडियन हमारा 137 था, जो मोड आया वो हमारा 135.78 आ गया। अभी मीन हमें निकालना है, मीन के लिए मैं इसे रफ करता हूं यहां पर, ओके। अच्छा, मीन निकालने के लिए तो हमें यहाँ पर सारी चीजें निकालनी पड़ती हैं, जैसे XI निकालो, फिर उसको देखो, कैलकुलेशन इजी है हार्ड है, फिर या तो एज्यूम मीन लगाओ या स्टेप डेविएशन लगाओ, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले कुछ भी करना हो XI तो जरूर निकालना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर XI निकालते हैं। जैसे 65 और 85 दोनों को जरा प्लस करो तो ये आ जाएगा 150 आई थिंक, क्योंकि 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 9 और 6 हो गया यहाँ पर 15, तो 150 आ जाएगा, और उस 150 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। इंटरवल के बीच का गैप 20 है, ये इंटरवल यहाँ पर एक कंटिन्यूअस डेटा है, तो 20 प्लस करते चले जाओ, तो 75 के बाद 95, क्रॉस चेक कर लो 95 ही आएगा, फिर 95 के बाद 115, फिर 135, फिर 155, फिर 175, फिर 195। ये आपको समझ आया। अब ये क्योंकि नंबर्स यहां पर काफी बड़े बड़े हैं तो मैं डायरेक्ट मीन तो लगा नहीं सकता, तो मेरे पास ऑप्शन बचता है या तो मैं एज्यूम लगाऊं या स्टेप डेविएशन। तो मैं यहां पर स्टेप डेविएशन का यूज करूंगा, क्योंकि इंटरवल के बीच का जो गैप है वो यहां पर सेम है। तो सबसे पहले मैं DI निकालूंगा। DI कैसे निकलेगा,
जब आप एक्स आई में से ए को माइनस कर दोगे, भाई एक्स आई में से ए को माइनस कर दो, आपका डी आई आ जाएगा। अब यहां से किसी एक का नाम ए देना होता है, लेट से मैंने यहां पर इस बीच वाले नंबर का नाम ए दिया, क्वेश्चन इजी हो जाता है बस। तो अब हर एक नंबर में से इस 135 को माइनस करो, तो 75 में से 135 माइनस करोगे तो आई थिंक आपका 60 बचेगा माइनस का, क्योंकि 5 में से 5 गया 0, 13 में से 7 गया तो 6 आ जाएगा। 95 में से 135 माइनस करोगे तो माइनस का 40 आ जाएगा। 115 में से 135 माइनस करोगे माइनस का 20 आ जाएगा। 135 में से 135 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। 155 में से 135 माइनस करोगे 20 आ जाएगा। 175 में से 135 माइनस करोगे तो 40 आ जाएगा। और 195 में से 135 माइनस करोगे तो 60 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जितने भी यहां पर नंबर लिखे हैं ये सारे के सारे नंबर किसी ना किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड है, और वो कॉमन नंबर कुछ और नहीं, इंटरवल के बीच का गैप है। मतलब 20 से ये सारे नंबर यहाँ पर डिवाइड है। और वैसे भी जब हम लोग यहाँ पर स्टेप डेविएशन निकालते क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग यू आई को निकालते हैं, और यू आई कैसे निकलता है, जब डी आई को डिवाइड करते हैं एच से। तो ये हमारा यहाँ पर डी आई है, इसको हम लोग एच से डिवाइड करेंगे। एच मतलब इंटरवल के बीच का गैप, और इंटरवल के बीच का गैप कितना है यहाँ पर 20। तो हर एक नंबर को 20 से डिवाइड करो, तो -60 को 20 से -3, -40 को 20 से -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3। अब सबसे लास्ट में हमें क्या करना है, एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई करनी है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे पास यू है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 की मल्टीप्लाई -3 में माइनस का 12 आ जाएगा। 5 की -2 में करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। 13 की -1 में करोगे माइनस का 13 आ जाएगा। 20 की 0 में करोगे 0 आ जाएगा। 14 की 1 में करोगे 14 आएगा। 8 की 2 में करोगे तो 16 आ जाएगा। और 4 की 3 में करोगे तो यहाँ पर 12 आएगा। अब हमें फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, और फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमें एक्स बार निकालना है मीन बाय स्टेप डेविएशन, तो हम लोगों को करना पड़ेगा a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई और मल्टीप्लाइड बाय एच। ये हमको यहां पर करना पड़ेगा। अच्छा, समेशन एफ आई यू आई का मतलब इसका सम, तो इसका जरा सम करते हैं। तो देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया, माइनस का 13 और माइनस का 10 ये हमें माइनस का 23 देगा, और 14 और 16 ये हमें प्लस का 30 देगा। अब 30 में से 23 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। 30 में से 23 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। तो यहां पर ये हमारे पास जो रिजल्ट है वो 7 आ गया। और समेशन एफ आई का मतलब इस फ्रीक्वेंसी का सम। अब इस फ्रीक्वेंसी का सम हमने मीडियन में भी करा था, 68 आ रहा था। क्वेश्चन वाले ने भी दिया है 68 है, क्रॉस चेक भी कर लो। 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68। तो ये 68 है हमारे पास। तो सारी चीजें पता है, उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो। जैसे ए की जगह क्या लिखा हुआ है 135, तो ये यहां पर आ गया 135 प्लस समेशन एफ आई यू आई। अब एफ आई यू आई का सम यहां पर कितना है 7 है, तो ये 7 डिवाइड बाय समेशन एफ आई। अब समेशन एफ आई मतलब इसका सम 68 आया था, तो डिवाइड बाय 68 आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय एच। अच्छा, एच का मतलब इंटरवल का गैप, तो वो तो यहां पर 20 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 20। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 2 10 जा 20, 2 से करोगे 34, 2 5 जा 10, 2 से करोगे 17, तो 5 7 जा 35 हो गया। 35 को 17 से डिवाइड करो, 35 को 17 से डिवाइड करो, तो 17 2 जा 34 हो गया। 1 बच्चा, पॉइंट से 0 लगाया, 0 से 0 लगाया, फिर 17 के टेबल में 6 जा 102 बड़ा हो जाएगा, तो 17 5 जा 85 रन करा, तो अप्रोक्सीमेट 2.05 अप्रोक्सीमेट है। तो 135 में
135 में 2.05 प्लस कर दो तो 137.05 हमारा यहां पर मीन आ गया। 137.05 हमारा मीन आ गया। हमारा जो मीडियन था वो 137 था और हमारा जो मोड है वो 135.78 है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 1 था और इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने तीनों चीजें निकाली हैं, मीन भी, मीडियन भी और मोड भी। तो क्या ये आपको समझ आया? उसके बाद देखिए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पे कि इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो इज 28.5। मतलब आपके सामने यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है और इस डेटा का मीडियन उसने ऑलरेडी आपको बता दिया 28.5। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, आपको यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है और इस डेटा का मीडियन उसने ऑलरेडी बता दिया 28.5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपको क्या करना है, इस x की, इस वाले x की और इस वाले y की वैल्यू को यहां पर फाइंड करना है। मीडियन आपको पता है 28.5, x और y की वैल्यू पता है, और इसी टेबल में उसने यहां पर एक चीज और आपको दे रखी है कि ध्यान से देखो, यहां पर फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको दिया हुआ है 60। भले ही हमें x और y की वैल्यू नहीं पता वो क्या है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का सम हमको यहां पर पता चल गया कि 60 है। तो सबसे पहले इसी को पकड़ो, इसी को उठाओ यहां पर। जैसे देखो, हमें x और y तो नहीं पता ना, लेकिन बाकी नंबर्स पता है। जैसे 5 पता है, 20 पता है, 15 पता है और फिर 5 पता है। तो जरा इनका सम करो। 5 में 20 का सम करोगे 25, 25 में 15 का सम करोगे तो 40 आ जाएगा, 40 में 5 सम करोगे तो 45 आ जाएगा। मतलब x और y के अलावा इन चारों नंबर का सम यहां पर 45 आया। हमारी तरफ से x और y के अलावा उन चारों नंबर का सम 45 आया, लेकिन बुक वाले ने कहा है कि भाई इस पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी का सम 60 है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अपने इस वाली फ्रीक्वेंसी के सम को 60 के इक्वल पुट कर देंगे। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अपने इस वाले फ्रीक्वेंसी के सम को, भाई x प्लस वाई प्लस 45 ये हमारी तरफ से आया। क्वेश्चन वाले ने कहा था नहीं, इसका सम तो 60 है, तो मैं दोनों को आपस में इक्वल पुट कर दूंगा। तो प्लस का 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहां पर आ गया x प्लस वाई, और 60 में से 45 माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा। 60 में से 45 माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा। और ये इक्वेशन हमारी काम की है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 हमारा काम का है। तो पहले हमें फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ था, उसकी हेल्प से हम लोगों ने यहां पर अपने फॉर्मूले को जनरेट कर लिया, मतलब एक नई इक्वेशन को जनरेट कर लिया। अब जरा मुझे याद दिलाइए, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी अपॉन में F और मल्टीप्लाइड बाय H। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं मीडियन का क्वेश्चन है, क्योंकि तो मीडियन के क्वेश्चन में हम लोगों को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ता है, CF फाइंड करना होता है। और CF कैसे फाइंड होता है? CF कैसे फाइंड होता है आता है, सबसे पहले 5 को एज इट इज कॉपी कर दो, फिर इस वाले 5 को इस वाले x में प्लस करोगे तो 5 प्लस x आएगा। फिर 5 को 20 में प्लस करोगे तो 25 प्लस x आएगा। फिर 25 को 15 में प्लस करोगे तो 40 प्लस x आएगा। फिर 40 प्लस x को y में प्लस करोगे तो 40 प्लस x प्लस y आएगा। फिर इसको 5 में प्लस करोगे तो 45 प्लस x प्लस y आ जाएगा। एक बार और, पहले 5 एज इट इज कॉपी हो गया, फिर 5 को x में प्लस करा तो 5 प्लस x, फिर इसको 20 में प्लस करा तो 25 प्लस x, फिर 25 प्लस x को 15 में करा तो 40 प्लस x, फिर 40 प्लस x को y में करा तो 40 प्लस x प्लस y, फिर इसको 5 में करा तो 45 प्लस x प्लस y। क्या ये आपको समझ आया? अब इसमें से अगर हमारे पास ये जनरली नंबर होता तो थोड़ा सा याद करो, ये लास्ट वाला नंबर हमारे पास n था, n को 2 से डिवाइड करते, वो किसके बीच में आ रहा है, वो लाइन हमारी काम की है, वो सब चीजें होती। लेकिन यहां पर ये क्या चीज है वो तो हमें पता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो उसने मीडियन दिया हुआ है उस मीडियन की हेल्प लेंगे।
जरा थोड़ा सा सोचो, ये मीडियन 28.5 है और ये 28.5 यहां पर किस इंटरवल के बीच में आता है? 28.5 यहां पर किस इंटरवल के बीच में आता है? तो वो इसके बीच में आता है, तो ये लाइन हमारी काम की है। भाई अगर हमारे सामने उसने लास्ट नंबर नहीं दिया तो मीडियन तो दिया है ना, तो क्वेश्चन और आसान हो गया। आप देख लो, ये मीडियन यहां पर किस इंटरवल के बीच में आता है? इसके बीच में आता है, तो ये लाइन हमारी काम की है। और जैसे ही हमारे पास लाइन आ जाती है, सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। जैसे ये हमारे पास एफ आ गया, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी में ये हमारे पास एफ आ गया। इस इंटरवल का आगे वाला नंबर हमारे पास एल आ गया, लोअर लिमिट। इसी लाइन में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर इसी लाइन का ऊपर वाला हमारे पास सी आ गया। और इन एच चाहिए, एच का मतलब होता है इंटरवल के बीच का गैप। तो कितने कितने का गैप है? 10 का, तो एच हमारे पास 10 आ गया। एक बार और समझाऊं। सबसे पहले मीडियन 28.5 था, तो थोड़ा सा सोचो, 28.5 किस इंटरवल के बीच में आता है? वो इसके बीच में आ रहा है, तो ये लाइन हमारी काम की है। इस लाइन में यहां से हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई, यहां से हमें लोअर लिमिट मिल गई, इसी लाइन के ऊपर वाला हमारा यहां पर सी आ गया, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बाकी सारी चीजें पता चल गई, तो उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो। जैसे देखो, सबसे पहले मीडियन हमें पता है ऑलरेडी 28.5, तो 28.5 इज इक्वल टू एल। एल की जगह क्या पुट करोगे? 20, तो 20 प्लस एन अपॉन 2। अच्छा, एन का मतलब क्या होता है? ये लास्ट वाला नंबर। मैं कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी में एन का मतलब ये लास्ट वाला नंबर होता है। और थोड़ा सा सोचो, मैंने उस वक्त आपको बताया था, ये लास्ट वाला नंबर कुछ और नहीं, इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसी का सम होता है। और फ्रीक्वेंसी का सम तो हमें पता है कितना है? 60 है। फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? 60 है। तो पता है यहां पर जो n/2 लिखा है, उसकी जगह ये मत लिखो 45 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 2। कैलकुलेशन और गंदी चली जाएगी, आंसर गलत आ जाएगा। मतलब गलत क्या, बहुत वो हो जाएगा। आपको जब n की वैल्यू डायरेक्ट पता है कि भाई फ्रीक्वेंसी का सम 60 है, तो 60 पुट करो ना n की जगह। एक बार और, हम लोग लास्ट टाइम n की जगह ये लास्ट वाला नंबर लेते थे, इस बार यहां पर लिखा हुआ है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, जो कि हमारे पास एक वेरिएबल है। तो उसको हम लोग यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे और इस टाइप का काम करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग को ध्यान से देखना है कि ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई कुछ और नहीं, इस फ्रीक्वेंसी का सम है। और फ्रीक्वेंसी का सम हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। तो हम लोग n की जगह क्या पुट कर देंगे? 60। तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 2 माइनस का c की जगह इस लाइन के ऊपर वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 प्लस एक्स। तो 5 प्लस एक्स जब पुट करोगे तो बाहर माइनस है, तो इस माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये लिख दो। नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज कर देंगे। और डिवाइड बाय एफ, एफ का मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी 20, तो यहां पर 20 आ गया, इनटू में एच, एच का मतलब इंटरवल के बीच का गैप, कितने कितने का गैप है? 10 का, तो यहां पर 10 आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये 10 2 जा 20 आ गया। थोड़ा सा सॉल्व करने पर 10 2 जा 20 आ गया, प्लस का 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 28.5 में से 20 माइनस करोगे तो 8.5 आ जाएगा। 8.5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 60 को 2 से डिवाइड करो 30 आ जाएगा, माइनस की वजह से साइन चेंज करोगे तो माइनस का 5 और माइनस का x आ जाएगा। और डिवाइड बाय यहां पर लिखा हुआ है 2, डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ है। 2 को 8.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8.5 की 2 में करने पर 17 आ जाएगा, क्योंकि 8.5 2 जा 17 होता है, इज इक्वल टू 30 में से 5 गया तो 25 आ जाएगा और माइनस का x रहेगा, प्लस का 25 इधर आके माइनस होगा, तो 17 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस एक्स। 17 में से 25 माइनस करोगे तो माइनस 8 आएगा, तो माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 8 आ गई। इस x इज इक्वल टू 8 को उठा के यहां पुट कर दो, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है, तो प्लस 8 उधर जाके माइनस होगा, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। और ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 था।
जहां पर सबसे पहले हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी के सम से एक इक्वेशन बनाई थी, उसके बाद मीडियन का यूज करके लाइन को जनरेट करा। जैसे ही लाइन जनरेट हुई सारी चीजें हमें ऑटोमेटिक मिलती चली गई। फिर एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि एन की जगह ये मत पुट करो, एन की जगह वो पुट करो जो नंबर उसने दिया हुआ है 60, और बाकी इसको सॉल्व करा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आया? उसके बाद देखिए बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। मतलब 100 पॉलिसी होल्डर के लिए उसने क्या करा, यहां पर कुछ डेटा फाइंड करा है। कैलकुलेट द मीडियन एज, आपको यहां पर इसका मीडियन निकालना है। इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू द पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स, मतलब पॉलिसी सिर्फ उसी बंदे को दी जाएगी जो 18 साल से बड़ा है, बट लेस देन 60 ईयर्स, लेकिन वो 60 साल से यहां पर क्या है, कम है। तो मीडियन निकालना है। बाकी क्वेश्चन में तो उसने काम की चीज नहीं बताई है, लेकिन एक जाते जाते ये कहानी और बोल दिया हमें कि वो जो पॉलिसी वाला बंदा है वो 18 साल से बड़ा होना चाहिए और 60 साल से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को यहां पर ध्यान से देखिए। ये बिलो 10, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, ऐसे वाले क्वेश्चन हम लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक से सॉल्व करे हैं, जहां पर हम लोगों ने उस टाइम मीन को फाइंड करना सीखा था। हम लोगों ने वहां पर उस टाइम मीन को फाइंड करना सीखा था। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में भरे पड़े हैं। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को एक बार और थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे। जैसे समझो उसने क्या कहा हुआ है यहां पर। पहले मेरे को आप लोग ये बात बताओ, क्या ये इंटरवल उसने बनाया हुआ है? वो कहना चाहता है बिलो 20। इसकी कहानी समझना कि जिनकी एज 20 साल से कम है उनके पास नंबर ऑफ पॉलिसी 2 है। जिनकी एज 25 साल से कम है उनके पास नंबर ऑफ पॉलिसी 6 है। जिनकी एज 30 साल से कम है उनके पास नंबर ऑफ पॉलिसी 24 है। जिनकी एज 35 साल से कम है उनके पास नंबर ऑफ पॉलिसी 45 है। जिनकी एज 40 साल से कम है उनके पास नंबर ऑफ पॉलिसी 78 है। जिनकी एज 45 साल से कम है उसकी नंबर ऑफ पॉलिसी 89 है। और इस तरीके का डेटा हमें यहां पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको इंटरवल की तरीके से लिखना है। तो इंटरवल के तरीके से लिखो। जैसे देखो बिलो 20, बिलो 20 का मतलब 20 से छोटा, लेकिन क्वेश्चन वाले ने सबसे लास्ट की कहानी में लिखा हुआ था कि पॉलिसी उन्हीं को प्रोवाइड करी जाएगी जो 18 साल से बड़ा हो। तो इसका मतलब सबसे पहली लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे कि वो जो हमारे पास बंदा है वो 18 साल से बड़ा होना चाहिए, और बिलो 20 मतलब 20 साल से छोटा होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास यहां पर इंटरवल आएगा वो इंटरवल आएगा 80 to 20, 18 से 20, वो इंटरवल आ जाएगा 18 से 20। उसके बाद इसने बोला है बिलो 25। देखो उसने कहा था 20 साल से छोटा, लेकिन अगला वाला कह रहा है कि नहीं 25 साल से छोटा। इसका मतलब अगले वाले को असली में क्या चाहिए कि 20 से बड़ा हो लेकिन 25 से छोटा हो। ऐसे समझो 20 से छोटा वाला हम लोग ऑलरेडी यहां पर लिख चुके हैं 18 से लेकर 20। 20 से छोटा वाला ऑलरेडी जा चुका है, 18 से 20 चला गया। अब इसने कहा 25 से छोटा, तो 25 से छोटा मतलब 25 से छोटा होने का मतलब वो 20 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन 20 से छोटा तो ऑलरेडी जा चुका है। तो बिलो 25 के अंदर हमारा 20 से लेकर 25 तक जाएगा। ऐसे ही बिलो 30 में हमारा सोचो 30 से छोटा है लेकिन 25 से छोटा तो ऑलरेडी जा चुका है, तो बिलो 30 वाले केस में हमारा 25 से लेकर 30 तक जाएगा। और फिर ऐसे ही यहां पर 30 से लेकर 35, फिर 35 से लेकर 40, फिर 40 से लेकर 45, फिर 45 से लेकर 50, फिर 50 से लेकर 55, और लास्ट में 55 से लेकर 60 साल से छोटा और 18 साल से बड़ा। ये इंटरवल आपको बनाना आया। अब इंटरवल हमने बना दिया तो हमारे पास ये रियल फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमारे पास यहां पर ये रियल फ्रीक्वेंसी नहीं है। उसने देखो इसकी कहानी आप इस तरीके से समझो, और समझाने से पहले मैं आपको बता दूं एग्जामिनेशन पर्पस के हिसाब से हमने बताया भी था आपको कि जहां पर बिलो वाला केस आ जाए, जहां पर लेस देन वाला केस आ जाए, वहां पर नीचे से ऊपर की तरफ माइनस करो, वहां पर नीचे से ऊपर की तरफ माइनस करो। लेकिन जहां पर अबव वाला केस आ जाए, जहां पर मोर देन वाला केस आ जाए, वहां पर ऊपर से नीचे की तरफ माइनस करो।
जहां पर बिलो आ जाए, लेस देन आ जाए, वहां नीचे से ऊपर की तरफ माइनस होता है। जहां पर अबव और मोर देन आता है, हमने बताया हुआ है। वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इस वाली वीडियो का, मतलब ऐसे वाले क्वेश्चंस का जहां बिलो और लेस देन को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। लेकिन फिर भी वो अलग बात है। यहां पर आ जाइए, बिलो लेस देन में नीचे से ऊपर की तरफ माइनस करो, अबव और मोर देन में ऊपर से नीचे की तरफ माइनस करो। लेकिन पहले थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग यहां पर समझेंगे। जैसे समझो, बिलो 20 जिनकी जो एज है वो 20 साल से कम है, तो उनके पास कितनी पॉलिसी है? यहाँ पर 2 पॉलिसी है। तो थोड़ा सा सोचो, जिनकी एज 20 साल से कम है उनके पास नंबर ऑफ पॉलिसी 2 है, और जिनकी एज 25 साल से कम है उनके पास नंबर ऑफ पॉलिसी 6 है। तो 25 साल से कम एज होने का मतलब क्या है कि वो 20 से छोटा भी हो सकता है। भाई क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जिनकी एज 20 से छोटी है उनके पास नंबर ऑफ पॉलिसी 2 है, और जिनकी एज 25 से कम है, 25 से कम है, उनके पास नंबर ऑफ पॉलिसी 6 है। तो सोचो, असली में 20 से 25 के पास नंबर ऑफ पॉलिसी तो सिर्फ 4 रही होंगी ना, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी 20 से छोटे में जा चुकी हैं। भाई जो चीज 25 से छोटा है वो असली में 20 से भी तो छोटा हो सकता है, चांस तो है ना। तो 25 से छोटे पर अगर 6 कह रहा है और 20 से छोटे में 2 चला गया, तो सोचो 20 से 25 के बीच में तो सिर्फ 4 बचा। वैसे एक बार और समझो, 30 से छोटे वाले में 24 कह रहा है, तो 30 से छोटा मतलब 25 से बड़ा, 30 से छोटा। लेकिन अगर इस कहानी के हिसाब से सोचे तो 30 से छोटा होने का मतलब वो 25 से छोटा हो सकता है, क्योंकि ऊपर 25 लिखा हुआ है। तो 25 से छोटे होने पर तो 6 था। तो क्वेश्चन वाले ने कहा है कि नहीं, उसको तो 30 से छोटा चाहिए लेकिन 25 से बड़ा चाहिए। तो असली में 25 और 30 के बीच में कितना बचा? भाई 25 से छोटे वाले 6 बंदे जा चुके हैं, टोटल 24 बंदे थे 30 साल से छोटे। तो 25 से छोटे 6 बंदे जा चुके हैं, तो 30 और 25 के बीच में सिर्फ 18 बच्चे ही तो बचे हुए हैं, सिर्फ 18 बच्चे ही तो बचे हुए हैं। तो क्या आपको समझ आया? नीचे से ऊपर की तरफ माइनस करते हैं हम लोग, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2 के ऊपर कुछ नहीं है, एज इट इज कॉपी कर लो। अब 6 में से 2 को माइनस करो तो 4 आ जाएगा। वैसे भी इसके बीच में 4 बच्चे थे, इसमें से इसमें माइनस करोगे तो 18 आ जाएगा, क्योंकि 24 में से 6 गया तो 18 आ जाएगा। अब 45 में से 24 माइनस करना है, क्योंकि हमें तभी ये वाला नेक्स्ट रिजल्ट मिलेगा। फिर ये तब मिलेगा जब इसमें से ये माइनस करो, फिर ये तब मिलेगा जब इसमें से ये माइनस करो, ऐसे ही ऊपर माइनस करते चले जाओ, रिजल्ट मिलता चला जाएगा। तो 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 9 गया तो 12 में से 9 गया तो 3, और बस 8 में से 2 गया तो यहाँ पर 6 आ गया, 9 का 9 0, 100 में से 98 गया तो यहाँ पर 2 आ गया। तो क्या ये आपको निकालना आया? किस तरीके से निकालते हैं? अब क्योंकि हमें मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। और अगर आप लोगों ने देख लिया तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ और नहीं, यही चीज दोबारा घूम कर आ जाएगी। क्रॉस चेक करवाता हूं, ध्यान से देखो। 2 एज इट इज लिखोगे, 2 को 4 में प्लस करोगे 6, 6 को 18 में प्लस करोगे 24, 24 को 21 में प्लस करोगे 45, 45 को 33 में प्लस करोगे तो 78, 78 को 11 में प्लस करोगे तो 89, 89 को 3 में प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 92, 92 को 6 में प्लस करोगे तो 98, 98 को 2 में प्लस करोगे तो 100। तो ये हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही लिखी होती है। क्या ये आपको समझ आया? अब उसके बाद CF हमारे पास आ गया। मीडियन का फॉर्मूला सबको पता है, L प्लस n/2 माइनस का C अपॉन में F और इनटू में H, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले हमारे पास जो CF का लास्ट नंबर है वो हमारी हेल्प करेगा। CF के सबसे लास्ट में 100 लिखा हुआ है, तो हमें तो n/2 की जरूरत है। तो n/2 मतलब 100/2, और 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50 आ जाएगा। तो n/2 की वैल्यू 50 हो गई। अब यही 50 हमारे यहाँ पर सारा लाइन वगैरह बनाने में, C में, F में, इन सब में हेल्प करेगा।
तो सोचो ये 50 यहाँ पर किस फ्रीक्वेंसी, किस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आता है। तो 50 हमारे यहाँ पर इसके बीच में आता है। तो जो नीचे वाली लाइन होती है, बड़ी वाली लाइन, वो हमारी यहाँ पर काम की लाइन है। तो ये लाइन हमारी यहाँ पर काम की लाइन है, क्योंकि 50 45 और 78 के बीच में आता है। तो 78 वाली लाइन नीचे बड़ी वाली लाइन ली जाती है या फिर इक्वल वाली लाइन ली जाती है। तो ये लाइन हमारी यहाँ पर काम की है। अब इस लाइन में जो ये हमारा f है वो फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। तो f की वैल्यू 33 आ गई। इसी लाइन के इंटरवल में दो लिमिट है, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट। तो L की वैल्यू हमारे पास 35 आ गई। L की वैल्यू 35 आ गई। उसके बाद हमारे पास इसी लाइन में जो ऊपर वाला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो C का काम करता है। तो C की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 45 आ गई। हमें H चाहिए। H मतलब इंटरवल के बीच का गैप। यहाँ इंटरवल के बीच का गैप कितना है, 5 का। अच्छा ये मत देखना, क्योंकि यहाँ पर तो उसने 18 20 से कम ही बोला था तो मैंने 18 ले लिया। हमारी इस लाइन में इंटरवल के बीच का गैप कितना है, 5 का है। तो हमारा जो H है वो यहाँ पर 5 आ गया। आई थिंक सारी चीजें हमें पता चल गई। उठा के फॉर्मूले में पुट कर दो। तो जैसे L हमारे पास कितना आ गया, 35 प्लस n/2 कितना है 50 माइनस का C कितना है 45 डिवाइड बाय F कितना है यहाँ पर 33 और मल्टीप्लाइड बाय H कितना है यहाँ पर 5। अब 50 में से 45 जाएगा तो 5 बचेगा। तो 35 प्लस 5 बचा। 5 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे 25 और डिवाइड बाय 33। 25 और डिवाइड बाय 33। 25 को 33 से डिवाइड करो तो पॉइंट लगा के 0 लगा दो। अब 33 के टेबल में 250 तो नहीं आता, तो आई थिंक 33 हमें 7 जा रन करना चाहिए। तो 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 7 जा 21 और 2 22 3 हो जाएगा। तो 231 थोड़ा सा छोटा है तो 231 आ गया। 1 में से 0 गया, 9 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, पॉइंट की हेल्प से 0 लगाया। अब हम लोग यहाँ पर 33 6 जा एक बार रन करके क्रॉस चेक करते हैं। तो 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 6 3 जा 18 और एक 19, 198 बड़ा हो गया। तो 33 5 जा रन होगा। इसका मतलब हम लोगों को 35 में प्लस करना है 0.75 और 35 में 0.75 प्लस करोगे तो 35.75 हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया। 35 में 0.75 प्लस करोगे तो 35.75 हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया। और यही हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना था। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया?